नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम किसी त्रिभुज को ऐसी रेखाओं द्वारा 3 भागों में विभाजित करना सीखेंगे जो रेखाएं किसी रेखा पर स्थित बिंदु से शुरू होती हैं। कल के वीडियो में हमने सीखा एक त्रिभुज को 3 समभागों में बांटना। समभागों में बांटने वाली रेखाएं त्रिभुज की किसी रेखा के समांतर जा रही थी। 1, 2 ये अभिष्ट रेखाएं हैं। तो इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटना सीखा था। उससे भी पहले वाले वीडियो में किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटना सीखा था और वो तीनों भाग मतलब दोनों रेखाएं ए बिंदु से जा रही थी। इस तरह से किसी शीर्ष से रेखाएं खींचकर त्रिभुज को 3 भागों में बांटना ये सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी त्रिभुज को किसी एक रेखा पर स्थित बिंदु से किस तरह रेखाएं खींची जाए कि त्रिभुज 3 भागों में विभाजित हो जाए। देखिए इसको किस तरह से करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक एक करके आप इन रचनाओं का अभ्यास करते रहिए, बहुत ही आसान है। कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो प्लीज़ कमेंट करें। इसमें है किसी त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 5.7 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.8 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है कि BC रेखा पर दिए हुए बिंदु P से ऐसी रेखाएं खींचना जो त्रिभुज को 3 समान भागों में विभक्त करें। बिंदु B से 3.2 सेंटीमीटर दूर है। ये सारी दूरियां, सारी लंबाइयां हमने यहाँ भी लिख ली हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखती रहें। तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से होता है ये। सबसे पहले दिया हुआ त्रिभुज बनाना होगा। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप परीक्षा में हमेशा पेंसिल का यूज़ करिए। ये भी रेखा 5.7 सेंटीमीटर की है। उसके लिए हम कोई भी एक रेखा खींच लेते हैं इस तरह से, फिर इसमें से 5.7 सेंटीमीटर रेखा खंड काट लेंगे। 5.7 सेंटीमीटर, बल्कि ये BC रेखा है 6.8 सेंटीमीटर है। ये BC को आधार बनाएंगे, BC हमारी आधार रेखा रहेगी। BC 6.8 सेंटीमीटर काट ली हमने। ये हमारी रेखा हो गई BC 6.8 सेंटीमीटर। अब शीर्ष बिंदु A को निर्धारित करने के लिए हम प्रकार में 5.7 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। यहाँ पर आप त्रिभुज बनाना भी सीख सकते हैं किसी भी लंबाई चौड़ाई का। ये AB रेखा हो गई 5.7 सेंटीमीटर। अब AC रेखा बचती है वो 7.5 सेंटीमीटर है, यानी 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर की दूरी हम प्रकार में लेंगे और C बिंदु से इस चाप को काटेंगे। देखिए यहाँ पर काटता है। ये AC रेखा हो गई। अब हम AB रेखा को भी खींच देंगे इस तरह से। ये हमारी रेखा है 5.7 सेंटीमीटर और ये है 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बिंदु P को भी निर्धारित कर लेते हैं जो कि 3.2 सेंटीमीटर है। 3.2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हम बिंदु P की पोजीशन को फिक्स कर देंगे। यहाँ पर बिंदु P आ रहा है, ये बिंदु P है और ये दूरी 3.2 सेंटीमीटर है, इतनी। अब देखिए अब इस रेखा खींचने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सबसे पहले क्या करना है कि बिंदु P को A से मिला देते हैं। बिंदु P को शीर्ष A से मिलाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, बिंदु P को शीर्ष A से मिला दिया, मिल गया। उसके बाद हम आधार रेखा BC को 3 भागों में बांट लेंगे, 3 समभागों में। उसकी प्रक्रिया क्या है, नीचे
एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींच देते हैं और इस किरण पर 3 समान दूरी के चाप लगा लेते हैं। समान दूरी के चाप, कोई सुविधाजनक दूरी प्रकार हम ले लेते हैं, इसकी कोई नाप नहीं है। 1, 2 और ये 3 चाप हमने लगा दिए। ये तीसरे वाले चाप को जहाँ पर ये इस किरण को काटता है उस कटान बिंदु को सी से मिला देते हैं। कटान बिंदु को सी बिंदु से मिला रहे हैं हम इस तरह से। अब इसी रेखा के समांतर दूसरे जो चाप लगाए हैं उनके कटान बिंदुओं से रेखा खींच देते हैं इस तरह से। ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए जो खींची जा रही हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हमें 1 और 2 ये बिंदु मिल गए हैं और भी। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो 1 नंबर का बिंदु है ये और 2 नंबर का ये है, इनसे हम बारी बारी से AP के समांतर रेखाएं खींच लेंगे। AP हमारा जो है उसके समांतर इस तरह से AP की समांतर रेखा खींच दी है। अब हम एक अभिष्ट रेखा खींचने जा रहे हैं। मान लीजिए AB रेखा पर ये जो समांतर रेखा खींची है वो M बिंदु पर काटती है। MP को मिला देते हैं, M और P को मिला देते हैं। ये हमारी एक अभिष्ट रेखा है। अभिष्ट रेखाओं को थोड़ा अपेक्षाकृत थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे एग्जामिनर को उनको पहचानने में परेशानी ना हो, साफ साफ दिख जाए। यही प्रक्रिया बिंदु 2 पर भी करते हैं कि AP के समांतर लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, और ये मान लीजिए H बिंदु पर काटता है इस लाइन को, H और P को भी मिला देते हैं। ये हमारी दूसरी अभिष्ट रेखा है। इस तरह से H और P को भी हमने मिला दिया। तो देखिए इस तरह से इस त्रिभुज के 3 बराबर भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? MBP, एक भाग ये है, और एक भाग चतुर्भुज के रूप में है कौन सा? AMPH, और तीसरा है हमारा HPC। ये सभी भाग आपस में क्षेत्रफल में बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।